जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस क्लास में हमने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं। सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। हमारा ऑप्शन है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया या फिर सूर्य का स्वागत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्य का स्वागत। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो वह है सूर्य का स्वागत। और सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या फिर प्रयोगवाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, छायावाद। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो छायावाद में। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय का पूरा नाम है राय कृष्णदास, कन्हैयालाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या फिर हरिशंकर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं। हमारा ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता या फिर समकालीन कविता। राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रगतिवाद। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं, तो प्रगतिवाद के। अगला क्वेश्चन, असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अज्ञेय। असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। इनमें से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है, तो वह है रामविलास शर्मा। और रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना कौन सी है। हमारा ऑप्शन है चांद का मुंह टेढ़ा, अनामिका, लहर या फिर निहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लहर। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सी है, तो वह है लहर। बात करें चांद का मुंह टेढ़ा है, तो यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। और निहार आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा की रचना है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की शैली है मुक्तक शैली, प्रबंध शैली, परिमार्जित शैली या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रबंध शैली। रामचरितमानस की शैली क्या है, तो प्रबंध शैली। और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है शिव प्रताप सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, कविता किस पत्र में छपी थी। हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कादामणि या फिर सरस्वती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी प्रदीप। दी गई कविता किस पत्र में छपी थी, तो हिंदी प्रदीप में, जिसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बात करें ब्राह्मण पत्रिका की, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघंत थे। और सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। अगला क्वेश्चन, सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ। हमारा ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, दिल्ली या फिर बेंगलुरु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो लखनऊ में। अगला क्वेश्चन, जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, केदारनाथ अग्रवाल। जमुन जल तुम किसकी रचना है, तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
त्रिलोचन शास्त्री या फिर नागार्जुन? राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो आपको याद रखना है त्रिलोचन शास्त्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? हमारा ऑप्शन है नाश और निर्माण, धूप के धान, पृथ्वी कल्प या फिर चांद का मुंह टेढ़ा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चांद का मुंह टेढ़ा है। इनमें से कौन सी रचना गिरजा कुमार माथुर की नहीं है? तो वह है चांद का मुंह टेढ़ा है। और चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। किसकी रचना है? तो मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, किस रचनाकार की पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिओद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। दी गई पंक्ति किस कवि की है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद की। अगला क्वेश्चन है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, शांति प्रिय द्विवेदी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किस कवि ने कहा था? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को, त्रिलोचन को, अज्ञेय को या फिर गिरजा कुमार माथुर को? राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिनकर को। अधैर्य का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार या फिर रश्मि? राइट आंसर है ऑप्शन सी, निहार। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? तो निहार। अगला क्वेश्चन, चरण कमल बंधु हरिराई पंक्ति के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की। अगला क्वेश्चन, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नकपक तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नकपक तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमारा ऑप्शन है पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है या फिर पंत भारतीय युग के कवि हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंत भारतीय युग के कवि हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो वह है पंत भारतीय युग के कवि हैं, क्योंकि सुमित्रानंदन पंत भारतीय युग के नहीं बल्कि छायावाद के कवि हैं। किस युग के कवि हैं? तो आपको याद रखना है छायावाद के। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कमायनी की भाषा है सदुक्कड़ी, अवधी, ब्रजभाषा या फिर खड़ी बोली? राइट आंसर है ऑप्शन डी, खड़ी बोली। जयशंकर प्रसाद की रचना कमायनी किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित्रानंदन पंत। किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचर्यू, भविष्यत कहा या फिर पदावली? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौमचर्यू। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है पौमचर्यू। बात करें दोहा कोश की, तो दोहा कोश सरहपा की रचना है, भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धर्मपाल की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा के किस कीर्ति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? हमारा ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं या फिर मेरा परिवार? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा की किस कीर्ति में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो वह है मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुमित्रानंदन पंत। दिया गया कथन किस कवि का है? तो सुमित्रानंदन पंत का। अगला क्वेश्चन, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किसकी रचनाएं हैं? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला?
राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दी गई रचनाएं किसकी हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य की है? हमारा ऑप्शन है कामायनी, साकेत, प्रियप्रवास या फिर गोदान। राइट आंसर है ऑप्शन ए कामायनी। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य की है? तो कामायनी की। और कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। बात करें साकेत की, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अगला क्वेश्चन है, गंगावतरण काव्य के रचयिता हैं? हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक या फिर राम नरेश त्रिपाठी। राइट आंसर है ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। गंगावतरण काव्य के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला क्वेश्चन, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? तो महादेवी वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल या फिर बिहार। राइट आंसर है ऑप्शन सी बंगाल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पश्चिम बंगाल में। और किस जिले में? तो आपको याद रखना है मेदिनीपुर में। अगला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? हमारा ऑप्शन है प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या फिर आंसू। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेम पथिक को। जयशंकर प्रसाद ने किस कीर्ति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया था? तो वह थी प्रेम पथिक। अगला क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, किसान के रचनाकार हैं? मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त। किसान किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, भारतेंदु, जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या प्रसाद खत्री। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो आपको याद रखना है अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जोड़ा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रिय प्रभास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्योंकि प्रिय प्रभास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। सांदगीत जयशंकर प्रसाद की नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। आंसू निराला की नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। और साकेत तुलसीदास की नहीं बल्कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? हमारा ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, ओंकार, रेणुका या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की किस कीर्ति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? हमारा ऑप्शन है हरिऔध, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो मैथिली शरण गुप्त में। अगला क्वेश्चन, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? हमारा ऑप्शन है हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास, बद्री नारायण या फिर भिखारी दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास। अगला क्वेश्चन, रंग में भंग नामक कीर्ति के रचनाकार हैं? भिखारी दास, मलुक दास, मैथिली शरण गुप्त या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। रंग में भंग किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्णदास, श्रीधर पाठक या फिर हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक किसको माना है? तो श्रीधर पाठक को। अगला क्वेश्चन, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है रहीम दास,
तुलसीदास, मलुकदास या फिर अग्रदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलुकदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मलुकदास की। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है 1878 ईस्वी में, 1880 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या फिर 1882 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1880। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई? तो 1880 में। और भारतेंदु को भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि काशी के विद्वानों ने दी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? हमारा ऑप्शन है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, हरिओद, वियोगी हरि या फिर अनूप शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वियोगी हरि। सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कौन थे? तो वियोगी हरि। और वियोगी हरि का पूरा नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। क्या है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तदीय समाज से किसका संबंध है? केशव चंद्र सेन का, राजा राम मोहन राय का, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तदीय समाज से किसका संबंध है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारतेंदु का नाटक नहीं है। हमारा ऑप्शन है भारत दुर्दशा, प्रेम जोगनी, चंद्रावली या फिर राजश्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजश्री। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? तो है राजश्री। और राजश्री जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अगला क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, सरहपा या फिर लोईपा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो सरहपा को। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? हमारा ऑप्शन है चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, भिखारीदास या फिर कुलपति मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक किस कवि को माना है? तो चिंतामणि त्रिपाठी को। अगला क्वेश्चन, मतवाला के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, धर्मवीर भारती, प्रेमघन या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, तुलसी गंगदोऊ भय सो कविन के सरदार उक्त के रचनाकार हैं? भिखारीदास, केशवदास, रहीम या फिर गंग कवि। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भिखारीदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भिखारीदास की। अगला क्वेश्चन, मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं? विद्यापति, जायसी, तुलसीदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यापति। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन हैं? तो विद्यापति। अगला क्वेश्चन, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद को, वृंदावन लाल वर्मा को या फिर श्याम सुंदर दास को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं? लोईपा, सबरपा, सरहपा या फिर कढ़पा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरहपा। सहज ज्ञान के प्रवर्तक कौन थे? तो सरहपा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कीर्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हमारा ऑप्शन है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इनमें से कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो वह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है। किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे? हमारा ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, प्रेमचंद या फिर आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य नरेंद्र देव। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव। अगला क्वेश्चन, कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर लक्ष्मी नारायण लाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का। अगला क्वेश्चन, अभिनव जयदेव, कवि शेखर, दशाविधान, खेलन कवि आदि उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? हमारा ऑप्शन है जयदेव, पुष्पदंत, विद्यापति या फिर सरापा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यापति। दी गई उपाधियां किस कवि को प्राप्त थीं? तो विद्यापति को।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, एपीजे शंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामधारी सिंह दिनकर। आग और राग का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है गारसा दासी, पंडित हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं नरेश मेहता, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? हमारा ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, कवितावली, या फिर रामाज्ञा प्रश्नावली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है? हमारा ऑप्शन है जायसी, सूरदास, तुलसीदास, या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मलिक मोहम्मद जायसी। किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा है, आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, और आदिकाल को चारण काल तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, सरहपा, अब्दुल रहमान, या फिर सालेभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रवरदाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किस कवि को माना है? तो चंद्रवरदाई को। राहुल सांकरदाई ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है, और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि सालेभद्र सूरी को माना है। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है गारसा दतासी, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल, या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है हिंदी उर्दू मिश्रित, संस्कृत मिश्र, दक्षिणी हिंदी, या फिर ब्रज अवधी का मिश्रित रूप। राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप कैसा है? तो हिंदी उर्दू मिश्रित। अगला क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी किसकी है? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु है। हमारा ऑप्शन है तुलसीदास का मानसिक विकास, लोरिक चंदा की लोक कथा, बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु क्या है? तो तुलसीदास का मानसिक विकास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको बताना है कि देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, और देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम इनमें से कौन सा है? तो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, और देवनागरी लिपि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रीत मुक्त कवि नहीं है? बोधा, पद्माकर, आलम, या फिर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पद्माकर। रीत मुक्त काव्यधारा के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो वह है पद्माकर, और पद्माकर रीत काल के रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला,
मुक्तिबोध, अज्ञेय या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञेय। शिखर से सागर तक किस रचनाकार के जीवन पर आधारित है? तो अज्ञेय के। और शिखर से सागर तक रामकमल राय की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, नंददास, बिहारी या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास को। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को। अगला क्वेश्चन, विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है नरेश मेहता, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर राकेश वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयिनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन, प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है? घनानंद को, बिहारी को, सेनापति को या फिर आलम को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, घनानंद। प्रेम के पीर का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो घनानंद को। अगला क्वेश्चन, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हों पंक्ति के रचयिता हैं दादू दयाल, नामदेव, कबीरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है बिशल देव रासो, कुमार रासो, परमाल रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृथ्वीराज रासो। आदिकाल के किस कीर्ति में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। बात करें बिशल देव रासो की, तो बिशल देव रासो नरपत नाल की रचना है। कुमार रासो दलपत विजय की रचना है। और परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम आलाखंड है, जगनीत की रचना है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं? आचार्य प्रताप द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? हमारा ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? हमारा ऑप्शन है 1813 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या फिर 1913 ईस्वी में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1913। मिश्रबंध विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। मिश्रबंध विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।